हे फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं वाराणसी के चोर बाज़ार में, जिसको कि बेनिया बाग दाल मंडी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, लेकिन सबके यहाँ पे, जिनके यहाँ पे बड़े बड़े जगहों पे जैसे कुछ इस तरह की जगहें होती है जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती है कम से कम दामों पे, तो बस ऐसे ही हमारे बनारस का ये है सबसे सस्ता मार्केट, जहाँ पे कभी कभी ही जाना हो पाता है, हमेशा नहीं। जैसे बहुत सारी चीज़ें लेनी हो और आपको कोई जगह समझ में ना आए, तो बस यहाँ पे निकल जाइए और आप अपने पसंद की सारी चीज़ें ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दौड़ धूप करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जगह पर नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा। और न जाने इसमें कितनी गलियाँ होंगी। जैसे लोग बोलते हैं बनारस में गलियाँ हैं, तो और जगहों का नहीं पता, लेकिन हाँ, इस गली में बहुत सारी गलियाँ हैं, ये चीज़ें समझ में आ जाती है। तो बस अभी हम लोग गली में इंटर कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में अपना सामान लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो घर पे पड़ी है शादी, और किसकी शादी पड़ी है तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं आज तक। हाँ, तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि हमारी ननद की पड़ी है, जो कि मौसी सास की बेटी है उनकी। बस उनके शादी की खरीदारी के लिए हम लोग निकल गए। तो सबसे पहले मैंने आकृति को, मैंने सोचा था कि मैं लहंगा बनवाऊँगी, तो बस मुझे ये वाला कलर पसंद आ गया था, येलो कलर, क्योंकि इसमें मल्टी कलर था। तो मैंने आकृति के लिए ये वाला लहंगा ले लिया। और मैं कई जगहों पे जाने वाली हूँ, कई सारी चीज़ें लेने वाली हूँ, तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस तरह के मार्केट में आते हो तो आप लोग को बार्गेनिंग करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर मार्केटिंग करना जो है बेकार है। क्योंकि ये लोग अपना रेट जो है थोड़ा सा हाई बोलते हैं, लेकिन हाँ, अदर मार्केट से का जो दाम होता है वो थोड़ा कम ही होता है, लेकिन फिर भी इस मार्केट के हिसाब से हाई ही होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से बार्गेनिंग करवाइएगा और उसके बाद ही चीज़ें लीजिएगा। तो बस अभी यहाँ पे मैं देख रही थी स्वेटर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने आगे निकल गई। और जो कपड़े थे आकृति के लहंगा के लिए, वो मैंने तो ले ही लिया। उसके बाद हम लोग जो थे पहुँचे शूज़ की दुकान पे, वहाँ से शूज़ लिए, मतलब बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद और आगे गई तो हम लोग को सूटकेस लेना था, तो उसके लिए भी और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की गलियाँ बहुत लंबी हो जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कोई भी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिलेगी, कम से कम पूरा दिन निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को कई जगहों पे कई सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें मिलती है अच्छी ही मिलती है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम प्राइस के लिए अगर किसी को बहुत सारी चीज़ें लेनी हो तो यहाँ पे ज़रूर जाए, यहाँ से चीज़ें ज़रूर खरीदे एक बार। और हम लोग का क्या है, हम लोग तो जब भी घर पे कोई बड़ा फंक्शन होता है तो पहुँच ही जाते हैं। बस दिक्कत ये था कि इस बार शुभम नहीं थी, क्योंकि शादी के पहले में हम और शुभम जब भी घर पे कोई बड़ा सा फंक्शन होता था तो ज़रूर जाते थे आप सामान लेने के लिए। और देखिए, आप लोग से बातें करते करते हम लोग पहुँच ही गए सूटकेस वाली दुकान पे। थोड़ी देर में पहुँच गए। हाँ, पर्स भी लेना था, और मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। मैंने क्या क्या लिया वो तो मुझे भी नहीं याद। मैं घर पे जाऊँगी और जितनी सारी चीज़ें ली रहूँगी उसको ओपन करूँगी, उसके बाद ही समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि मैं कब किस शॉप पे गई थी और कब क्या ली थी। और ब्लॉग जो है ये भी बहुत पुराना ब्लॉग हो गया, कम से कम 15 से 20 दिन पुराना। तो बहुत सारे ब्लॉग थे, उसको ही अपलोड करने के चक्कर में रह गया था। तो मैंने सोचा कि मैंने सारे ब्लॉग को अपलोड कर दिया है, और ये वाराणसी के चोर मार्केट वाला ब्लॉग है, ये मेरे से कैसे छूट गया। तो इसको भी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ अपलोड कर देती हूँ। और आकृति के पापा जी जब कितनी बार आए होंगे यहाँ पर, उसके बाद भी इधर उधर चौकन्ने हो गए थे कि गलियाँ भूल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गलियाँ उनको याद थी। लेकिन मुझे तो सारी की सारी गलियाँ अभी भी याद है यहाँ की, क्योंकि साल में एक बार तो यहाँ पे आना हमारा हो ही जाता है। तो अभी देखो सूटकेस वाली दुकान पे पहुँच गए हैं, और कुछ सूटकेस यहाँ पे देखते हैं, जो पसंद आएगा उसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद लेंगे पर्स, उसके बाद कुछ ज्वेलरी, बच्चों के जूते, उसके बाद कपड़े तो ले ही लिए आकृति के लहंगे के लिए जो मुझे लेना था। और उसके बाद लेस लेना है जो कि कपड़ों में लगता है। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल के लिए एक पॉट देखा था, तो मुझे पसंद आया था, लेकिन मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। रिंग था जो मैंने सोचा था सेल्फी स्टिक भी ले लेती, लेकिन वो भी नहीं ले पाई थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोशिश करूँगी जब भीड़ ख़त्म हो जाएगा तब, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग को भी पता है इलाहाबाद के बाद जो भीड़ बढ़ रही है वो बनारस में ही बढ़ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है मार्केट में। और इस साइड में तो इस टाइम पे इतनी भीड़ है कि पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है सबके लिए। तो बस ये सारी चीज़ें, कुछ मेकअप की भी चीज़ें मैं ली हूँ,
जो मुझे पसंद है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे लोकल चीज़ें मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद फिर छोटा वाला भी सूटकेस लेना था, तो बस उसको हम लोगों ने देखा। यहाँ पे रिंग लाइट को मैंने देखा, पसंद भी आ गया, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा था कि हाथ हम लोग के जो दोनों हाथ भर गए थे और ले जाने में दिक्कत। और भैया बोले कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अगर आप लेके जाएंगे तो हो जाएगा दिक्कत। और ये जो लटकन है, लेस है, जो कि कपड़े में लगाने के लिए आते हैं, लहंगे में लगाने के लिए आते हैं, तो हमने ये सब कुछ भी ले लिया यहाँ से, जो कि कम प्राइस में अच्छे से मिल गया, जो कि मार्केट में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसके हिसाब से यहाँ का प्राइस ठीक है। ओके। हाँ, बार्गिंग करना भी पड़ता है, क्योंकि बिना बार्गिंग का यहाँ पे कोई भी सामान लेना अच्छा नहीं है। और जिनको बार्गिंग करना नहीं आता है वो पहले बार्गिंग करना सीख ले, उसके बाद ही इस मार्केट में जाए तो अच्छा रहेगा। वरना वो लोग जितने प्राइस बोलेंगे उतने दे के आ गए आप लोग, तो उल्लू वो लोग नहीं बने, उल्लू आप लोग बन जाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कभी भी इस मार्केट में जाइए तो पहले बार्गिंग करना सीखिए, क्योंकि वो लोग इतने टाइट होके बोलेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि अब अगर मैं कुछ बोलूँगी तो सामने वाला मुझे ये चीज़ें नहीं देगा। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है, आप लोग भी उतने ही टाइट बनिए और भारी भारी आवाज़ में बोलिए, नहीं मुझे इतने का नहीं, इतने का ही चाहिए, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। कुछ इस तरह से बातें करिए, एकदम डरिए बिल्कुल भी नहीं। और जितनी भी बार्गिंग कम करवाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो बार्गिंग ज़रूर करवाइएगा और बिना बार्गिंग के यहाँ पर मत ही जाइएगा, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ। तो बस अभी हमने सारा चीज़ ले लिया, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ कि मेरा हाथ भर गया है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं कब जाऊँगी मुझे नहीं पता। तो बस अभी सब कुछ लेने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए तो स्वेटर देखने के लिए एक बार फिर से। और उसके बाद फिर मतलब दूसरी शॉप थी स्वेटर का, तो हम लोग को वहाँ पे भी नहीं पसंद आया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर आ गए इस तरह से बाहर। पूरा दिन घूमने के बाद लगी थी भूख, तो गोलगप्पे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसको तो बिना खाए हम घर पे भी नहीं जाते हैं। और मार्केट निकलने का मतलब कि गोलगप्पा मुझे खाना ही होता है। तो यहाँ का गोलगप्पा जो काफ़ी टेस्टी था, बेनिया बाग चौराहा है, यहाँ का ये वाला गोलगप्पा बहुत 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 ही टेस्टी मिलता है। शायद काशी चाट भंडार भले ही फेमस हो, लेकिन मैं सच बताऊँ तो चाट और गोलगप्पा मुझे यहाँ का ही पसंद आता है। उसके बाद हम लोग निकल गए कुछ आगे, और यहाँ पे आने के बाद भट्टी वाले जो चाय होते हैं उसको हम लोगों ने एंजॉय किया। तो मैं जब रुकी थी तो चाय पक रहा था, इसको पकने में लगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मैं भट्टी वाला चाय जो है आज पी के ही जाऊँगी। पूरा दिन घूमने के बाद सर में थकान सा हो गया था। और हाँ, इस तरह से कैरी बैग भी 2-4 आप लोग लेकर ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ना कैरी बैग मिलेंगे जल्दी, ना पॉलिथीन खरीदना पड़ेगा उसके आपको। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपना घर से ही लेके जाइए, ताकि जितने भी सामान खरीदे इस तरह से भर के लेकर आइए। तो देखिए, आकृति के लिए मैंने बहुत सारे क्लिप, क्लेचर, रबड़ और पता नहीं क्या क्या जो था, मतलब जितने भी हेयर आइटम होते हैं मैंने सब कुछ लाया था आकृति के लिए। उसके बाद आकृति के लिए छोटा वाला पर्स, अपने लिए बड़ा वाला पर्स, पार्टी वियर पर्स, बाबू के लिए गुल्लक जिसको गल्ला बोला जाता है पैसे वाला, वो लाई थी। उसके बाद सूट के कपड़े भी अपने लिए ले ली थी, मुझे पसंद आया। आकृति के लिए लहंगे वाले कपड़े जो पसंद थे वो मैंने ले लिया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो फ्रेंड, ये वाला ब्लॉग मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और मेरे साथ आप लोगों ने भी वाराणसी का चोर बाज़ार घूम लिया होगा, एंजॉय भी कर लिया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड।